निवेदन मेरी प्रार्थना, काठिनंदन को जाकर सुना दीजिए। प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, काठिनंदन को जाकर सुना दीजिए। प्रभु मेरा निवेदन। जिनके दर्शन के खातिर ये प्यासे नयन, जिनके दर्शन के खातिर ये प्यासे नयन, इन नयनों के गुरुवर कृपा कीजिए। प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, काठिनंदन को जाकर सुना दीजिए। ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार को लेके, ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार को लेके, करे कृतार्थ रंग अवन में दर्शन देके, करे कृतार्थ रंग अवन में दर्शन देके, जानते हैं कि वो हैं कृपा के धनी, जानते हैं कि वो हैं कृपा के धनी, जाने की गुरुवर कृपा कीजिए। प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, काठिनंदन को जाकर सुना दीजिए। सहित श्री विश्वामित्र जी का आगमन रंग अवन में होगा तो मेरे तो सौभाग्य के कमल खिल जाएंगे। और आचार्य ने लिखा कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाही ततो तैतित विका। सारी मुनि मंडली के पद कमल पखारेंगे, सारी मुनि मंडली के पद कमल पखारेंगे, दोनों सुकुमार देख तन मन उबारेंगे, दोनों सुकुमार देख तन मन उबारेंगे, सारी मुनि मंडली के पद कमल पखारेंगे, दोनों सुकुमार देख तन मन उबारेंगे। दीन की है प्रभु अब यही याचना, दीन की है प्रभु अब यही याचना, शीघ्र जाने की गुरुवर कृपा कीजिए। प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, काठिनंदन को जाकर सुना दीजिए। प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, काठिनंदन को जाकर सुना दीजिए। प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना।
यही हमारी विनय है। विनय को स्वीकार करें, गुरुदेव भगवान स्वीकार करें। योगीराज, आप धैर्य को धारण करें। मैं आपके पूज्य देवता लाने के लिए सुखद सदन प्रस्थान कर रहा हूं, जब तक आप अन्य कार्यों को देखें। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, आइए आइए आइए। मिथिला के कुलाचार महाराज जनक के कुलगुरु अहिल्यानंदन गौतम पुत्र सतानंद महाआचार्य है मिथिला का। हमारे समीप में आए हो, कहो कहो आने का कारण हमको प्रस्तुत करो। प्रथम तो सतानंद का, अहिल्यानंदन सतानंद का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो तुम्हारा। और मैं इस समय मिथिला से आ रहा हूं। मिथिला से आए हो? किसी ने भेजा है? अवश्य। किसने? प्रथम तो महाराज विदयराज जी ने आपके कमलस्थ रूपी चरणों में प्रणाम कहा है। राजा जनक के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद, कल्याण हो राजा जनक का। और अंत में एक छोटी सी विनय भी की है। विनय? अवश्य। तुम्हारे द्वारा? अवश्य। क्यों नहीं, वो विनय हमारे सामने प्रस्तुत करो। हम राजा जनक की विनय सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो उस विनय को आप स्वीकार करें। स्वीकारें, बताएं। कि मिथिला में आज महामंगल, हाँ हाँ, निपुणे रंग भूमि सजाई है। आए नृपदेशो विदेशन के, जहाँ जब छटा छब छाई है। मिथिला में आज महामंगल। क्या आज के पहले मिथिला में मंगल नहीं रहा? लेकिन हो रहा। आज महामंगल है तो कोई विशेष बात होगी, बताओ। अवश्य। कि पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणांगी और उत्तरी बंगवासी आए। गुजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के अति छब छाए। वहां एक ही वर्ण के लोग नहीं आए। अच्छा? कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, चारों वर्ण के? हाँ। दानव और दैत्य तने धर धर आए। नृपदेशो विदेशन के, सिय ब्याहन की आशा कर। वहां पर राजा इकट्ठे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमने तो ये सुना है कि एक सिद्धांत है व्यास जी कि स्वान, सर्प, नारी, नृपति, पंडित और मारजार, ताहता इनका जुग मिले तो ताहता कलह अपार। स्वान
मान माने कुत्ता, अगर एक से अधिक कुत्ते हो तो फिर वो शांत नहीं बैठ सकते। सर्प, एक से अधिक सर्प हो तो फिर वो शांत नहीं रह सकते। नारी, अगर एक से अधिक नारियां इकट्ठी हो तो फिर वो शांत नहीं बैठ सकती। नृपति, नृपति माने राजा, अगर एक से अधिक राजा हो तो फिर वो शांत नहीं बैठ सकते, वहां पर साथ साथ शुरू हो जाएगा, राजनीति की चर्चा होने लगेगी। पंडित, पंडित माने विद्वान, अगर एक से अधिक विद्वान हो इकट्ठे तो वहां पर वेदांत चालू हो जाएगा। और मारजार, मारजार माने होता है बिलार। क्या होता है? बिलार। अगर एक से अधिक बिलार हो तो फिर वो शांत नहीं। तुमने बताया कि दीप दीप के राजा इकट्ठे हैं, तो वो राजा क्या शांत बैठे हैं कि कुछ कर रहे हैं? शांत नहीं बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? वो भी सुने। कहे कि मुनिराज कहाँ तक बतलाए, हाँ हाँ, धूपों का समाज इकट्ठा है। जब इकट्ठा है तो कर क्या रहे हैं? कोई मुझे ठोके, हाँ? कोई मुँह छेड़े, तो कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा। कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है। मैंने बताया था, हंस रहे होंगे कि कब राजा जनक प्रण सुनाए, तो हमको कब चलना है? सुनिए गुरुदेव, सुनिए कि दौराज कुंवर संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा देखबे को। मुनिराज कहाँ तक बतलाए, निज करता सकल लेखबे को। राजकुमारों को लेके चलना अवश्य, है। क्यों नहीं। और जो मेरे साथ ऋषि मंडली है उनका क्या होगा? वो भी जाएगी, वो भी बता क्यों रहे नहीं? हैं कब चलना है? कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेदी पर स्योधन रखवाया है। अच्छा, मुनिराज कृपा करके चलिए, भूपत ने तुमको बुलवाया है। क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति तो नहीं हो, गौतम पुत्र हो तुम। तुम्हारे द्वारा विनय सुनाई गई, लेकिन तुमने कहा आज अंतिम दिन है स्वयंवर का, अवश्य दोनों राजकुमारों के सहित हमें चलना है। तो स्वयंवर में हम बाबाओं का क्या काम है? यज्ञ भी तो हो रहा था। हाँ। बाबा लोग तो यज्ञ में जाते हैं ना। क्या बात है, चतुर है। साधारण, मैंने पहले बताया साधारण नहीं है, गौतम पुत्र है। और गौतम साधारण ऋषि नहीं थे। तुम तो फिर महात्मा जनक के कुल आचार हो। यज्ञ है, यज्ञ में महात्माओं की आवश्यकता होती है। अवश्य। क्यों नहीं? आओ प्यारे राम और लक्ष्मण मेरे समीप में आओ। हर से बोल लिए दो भाई। आओ आओ पुत्र राम और पुत्र लक्ष्मण। देखो ना, आज हमारे पास में महाराज जनक के कुल आचार अहिल्या नंदन गौतम पुत्र सतानंद का आगमन हुआ है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। तुम दोनों बंधु इनके श्री चरणों में इनको प्रणाम करो, इनका शिष्टाचार, इनका अभिवादन करो। राम और लक्ष्मण